डॉक्टर्स हमारे देश में बहुत कम है चिकित्सा करने के लिए। सारी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, फ्रांस में चिकित्सकों का संख्या बहुत अधिक है। पॉपुलेशन के हिसाब से वहां चिकित्सक बहुत हैं, भारत में बहुत कम चिकित्सक हैं। संपूर्ण भारत का पॉपुलेशन अगर 120 कोटि माना जाए तो इसमें सिर्फ 25 लाख चिकित्सक, 25 लाख। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, ये MBBS, BHMS, BAMS, BUMS अर्थात यूनानी पद्धति, BAMS अर्थात आयुर्वेदिक पद्धति, BHMS अर्थात होम्योपैथी पद्धति, MBBS अर्थात एलोपैथी पद्धति, सभी पद्धतियों का कुल मिलाकर 25 लाख चिकित्सक हैं। और ये जो 25 लाख चिकित्सक हैं, इनमें से 7 लाख चिकित्सक भारत से भाग गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वो भारत में नहीं है। पढ़ाई भारत में किया, भोजन भारत का खाया, पानी भारत का पिया, सब कुछ भारत में किया और भागकर अमेरिका चला, यूरोप चला, क्योंकि वहां थोड़ा पैसा जास्ती मिलता है। और वो पैसा जास्ती इसलिए मिलता है कि अमेरिका का $1 भारत का 50 रुपया, इसलिए वो भाग गया। अभी वापस आने का कोई चांस नहीं। अभी भारत में चिकित्सा देने के लिए 18 लाख चिकित्सक ही बचा है। अभी 18 लाख चिकित्सक है और 77 कोटि बीमार नागरिक है। चिकित्सा कभी भी संभव नहीं। एक डॉक्टर बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ काम करता है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 100 पेशेंट देख सकता है, 100 मरीज देख सकता है। और हमारे देश में मरीज 77 करोड़ है, 77 कोटि। और डॉक्टर जिन मरीजों को देख सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 कोटि। तो 75 कोटि मरीजों का क्या होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न। और इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न हमारे देश में है कि चिकित्सा करना इतना महंगा है कि गरीब लोगों के लिए संभव नहीं। भारत में 84 कोटि लोग इतने गरीब हैं कि उनको एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करा सकते, खर्चा बहुत होता है। छोटी छोटी बीमारी आपको हो जाए, सर्दी, जुकाम, खोखला, खांसी, इस बीमारी को ठीक करने में 400-500 रुपए आराम से खर्च होता है। वायरल फीवर आया, मलेरियल फीवर आया, कम से कम 1,500-2 हजार रुपए खर्च होता है। और अगर आपको सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तब तो आपका हजारों रुपए जीवन भर खर्च होने वाला। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1,50,000 रुपए खर्च होने वाला है। अगर बाईपास सर्जरी कराना है 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो 3,50,000 रुपए खर्च है। लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 4,50,000 रुपए खर्च है। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च होगा और उसका गारंटी नहीं है कि पेशेंट जिंदा रहेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है, उसका लाइफ कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट कीमोथेरेपी तक आते आते पेशेंट मर जाता है, लाखों रुपए भी चले जाते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। महंगाई बहुत हो गई है, दवाएं अब सस्ती नहीं है। पहले जो दवा 25-30 पैसे में मिलता था पैरासीटामोल, अब उसका कीमत 1-1.5 रुपए से ऊपर है। जो इंजेक्शन आसानी से 3-4 रुपए का मिलता था, अब 35-40 रुपए से कम में नहीं आता। सभी दवाएं महंगी हो गई। दवाओं के महंगा होने का कारण क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत अभ्यास किया। लास्ट 20 ईयर्स में दवाएं बहुत महंगी हो गई। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।